नमस्कार। पहले इन अफसरों को आप सुनिए क्या कह रहे हैं। रोको 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 रुको। बंद करो, साइड करो, साइड करो, साइड बंद करो। हाँ, रोक लो। कुछ भी नहीं। ऑटो में चालू करने की अपना हाथ निकालो, ऊपर निकालो। अरे ये क्या है? ग्रैंड पिक्चर, ये तो नेपाल की दारू है भाई। कहाँ से ले रहा है? कहाँ से ला रहा? नेपाल से ले रहा है। कहाँ ले जा रहा है इसको? वीरपुर ले जा रहा है। हाँ? वीरपुर ले जा रहा है। किसने मंगाया? वीरपुर का सर एक आदमी ने मंगाया। अरे तो पूरा दारू दारू है इसमें। गाड़ी चेक कीजिए, पूरा गाड़ी चेक कीजिए। और तो नहीं है, बहुत है इसमें। हाँ? यही पर इतना खट्टा खट्टा आदमी काम नहीं कर रहा, दारू बेच रहा है। इसमें क्या है रे? गरीबी आदमी है, सब चीज कुछ नहीं है, खेती वोटी गरीबी है तो काम करो, नहीं है इसको और करो, उसको डालो, इसमें डालो, ये कपड़ा सब डालो इसमें। कहाँ से बैठा के ला रहा है? यहाँ तू भी जाएगा यही पर बैठा बैठा तो गलत आदमी को नहीं बैठाना ना। तुमको पता होते तुमको पता होना चाहिए ना कौन आदमी है, कैसा आदमी है। कैसे बैठा लिया गाड़ी पर तू? तेरे जवानी इधर आओ भाई। हाँ, एक जवानी इधर आओ। ओए अरे एक जवानी इधर आओ। पानी सुन दो क्या तुम? इसका हाथ बांधो, एकदम से हाथ बांधो इसका। आप जाओ जाओ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ वो कुछ नहीं, हमारे कार में हो गया। इस रिकॉर्डिंग में माइक नहीं लगा हुआ था इसलिए आवाजें कम है, लेकिन स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि कह रहे हैं कि सवारी को कैसे बैठा लिया। मतलब पता होना चाहिए कि हम किसे बैठा रहे हैं और उसके पास क्या है। अब यही सवाल इन लोगों से ही पूछा जा सकता है कि नेपाल के रास्ते बिहार के अंदर 10 करोड़ का ड्रग्स कैसे आ जाता है। आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है और किसी का दबाव नहीं है। सवाल यह है कि ट्रेन वाले, टीटी और ट्रेन जिनके अधीन आता है, ट्रेन के जो मंत्री हैं, अब ये लोग ये तय करें कि ट्रेन में जो बैठेगा उसके पास कोई भी अनलीगल वस्तुएं ना हो। बस वाले को भी, बस वाले पे भी लागू होता है कि आप किसी राज्य से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से बिहार में, तो आप सवारियों के एक एक बैग, हर लगेज को आप चेक कर लें, किसी के पास कोई आपत्तिजनक अनलीगल चीजें तो नहीं है। इसके बाद सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जब सब कुछ वाहन चालक ही कर लेंगे तो ये जो चेक पोस्ट पे होते हैं ये क्या करेंगे। इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी जिम्मेवारी क्या है, आप क्यों नहीं रोक पाते हैं। नेपाल से चलकर शराब पटना पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से चलते हुए शराब पटना पहुंच जाता है, आसाम से चलकर पटना पहुंच जाता है, बंगाल से, झारखंड से पटना पहुंच जाता है शराब। आपकी फौज, आपकी जिम्मेवारी कहां है? देश की सेना पे सवाल नहीं है ये, लेकिन सवाल तब जरूर खड़ा होता है जब अपनी ये ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते हैं और अपनी ड्यूटी करने के बजाय ये एक टेम्पू चालक को बता रहे हैं कि सवारियों का कैसे नहीं पता है। भाई कोई थैला लेकर, अब जाहिर सी बात है कि गाड़ी में जो सवारी चलता है उसके पास क्या है नहीं है ये गाड़ी वाला चेक कर नहीं सकता है, कर नहीं पाएगा, इतना टाइम नहीं है। लेकिन पुलिस वाले के पास तो वही ड्यूटी है ना, दूसरा तो कोई ड्यूटी नहीं है। पटना के अंदर कैसे शराब पहुंच गया? आपका विभाग है, आपको पता होना चाहिए, जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो विपक्ष है
वो सत्ताधारी से, सरकार से सवाल पूछे, जो भी कमी है सवाल पूछे। और जो जनता है, आम जनता है, हम आप सब, हम लोग सरकार से भी सवाल पूछेंगे, विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे कि आपको ये कमी क्यों नहीं दिखता है। आपकी जिम्मेवारी है, आप अगर विपक्ष में हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि ये जो कमी है ये सरकार के नजर तक आप ले जाएं, दिखाएं, सरकार को बताएं और सरकार से इसकी जो कमी है उसको पूरा करवाएं। और प्रशासन, जनप्रतिनिधि, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन सब से जनता सवाल पूछ सकती है, अधिकार है। तो आप जनता से ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि कैसे बैठा लिया। जिम्मेवारी आपकी भी है, चेक पोस्ट पे आप हैं तो आपके लिए सबसे पहले अपनी ड्यूटी है, वो भी ईमानदारी से। बिहार में आज सबको पता है, बच्चों को पता है कि बिहार में जो शराब पहुंच रहा है, बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। किसे नहीं पता है भैया, सबको पता है। आप देश सेवा में लगे हैं, अच्छी बात है, लगे रहिए ईमानदारी से। और खासकर अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं फिर आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा रूल है कि जो नेपाल से चलकर इंडिया आए उसको गाड़ी वाला चेक करे, जो उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से, आसाम से या किसी भी दूसरे राज्य से चलकर बिहार में एंट्री करता है जो गाड़ियां, वो गाड़ी मालिक या गाड़ी ड्राइवर, खलासी एक एक पैसेंजर के एक एक सामान की चेक करे। ऐसा कोई रूल है क्या? हमें तो नहीं पता है, लेकिन पुलिस वाले की ड्यूटी जरूर है कि चेक पोस्ट पे आप इसकी जांच करें। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आप जांच करेंगे तो जांच के नाम पे पैसेंजरों को, आम पब्लिकों को परेशान भी ना किया जाए। जांच का मतलब ये नहीं कि जो तस्कर है उससे अपना पकड़े और आम जनता को जांच के नाम पे परेशान करें। हो यही रहा है ना बिहार में। दिक्कत तो यही है कि जिसे पकड़ना है, पुलिस को भी ये पता है, पुलिस प्रशासन को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसे पकड़कर जेल भेजना है। लेकिन उसके बारे में तो ये कह दिया जाता है फरार हो गया, भाग गया। करोड़ों का शराब आता है बिहार में, कैसे? किसकी नाकामी है? ये जिम्मेवारी किसकी है? गाड़ी वाले की। अरे क्या पता, टेम्पो वाले को क्या पता कि उसने कुछ ज्यादा पैसे देने की लालच भी दिया हो, या जो भी हो, दिया हो या ना दिया हो। कुल मिलाकर अगर गाड़ी वाला गलती करता है, तस्कर गलती करता है, गलती जो भी करे, लेकिन सबसे अंत में जिम्मेवारी आपकी है कि आप सबकी गलतियों को पकड़ें, एक्सपोज करें, रोक लगाएं। ये आपका फर्ज है। अब हम आपका फर्ज क्यों याद दिला रहे हैं? आप ये और कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि फौजियों को, आर्मी वाले को, खासकर जो सीमा पे तैनात हैं, जो चेक पोस्ट पे तैनात हैं, उनको फर्ज मत बताओ। तो फर्ज इसलिए बताना पड़ता है ना कि जो स्थिति दिख रही है ना आज बिहार में, ये सवाल खड़ा करता है कि कैसे। भाई कोई बताए ना। आपको एक चौकीदार दिया जाता है, हर चौकी को, हर थाना को एक चौकीदार, कहीं कहीं तो एक से ज्यादा भी होता है जनसंख्या, आबादी के हिसाब से। तो चौकीदार दिया जाता है कि वो हर खबर लाकर चौकी पे दे। ये चौकीदार की जिम्मेवारी है। चेक पोस्ट पे पुलिस वाले हैं, उनको आधुनिक मशीन दी गई है चेक करने के लिए। पीने वाले के मुंह में ब्रोथ एनालाइजर डालिए और गाड़ी को स्कैन कीजिए, स्कैनर है। शराब तो नहीं जा रहा है, कुछ अनलीगल चीजें तो नहीं है। तब जब सब कुछ आपको दिया गया है और इसके बाद भी आप नहीं करेंगे ईमानदारी से, और अगर करते भी हैं
तो कमीशन लेकर पास करते हैं, तभी तो जवाब दीजिए ना। पटना कैसे पहुंच जाता है? वैशाली, हाजीपुर, नवादा, मतलब हर उस शहर में। मुजफ्फरपुर की तो बात ही मत करो भैया। मुजफ्फरपुर तो इन दिनों हॉट स्पॉट बना हुआ है। शराब मामले में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मुजफ्फरपुर। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो आपकी ड्यूटी है और जो गाड़ी वाले की ड्यूटी है और जो पब्लिक की ड्यूटी है, सब अपना अपना ड्यूटी ईमानदारी से करें। सरकार ने कानून बनाया, लागू किया, लेकिन उसका पालन करवाना आपकी जिम्मेवारी है। आप ये कहकर जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं कि गाड़ी का जो ड्राइवर है, खलासी है, वो पैसेंजरों को चेक करके बैठा है। नहीं, आपकी भी ड्यूटी है चेक करने की। कीजिए, पकड़िए। तो बिहार का ये शराबबंदी कानून, जब कोई छोटा टेम्पू वाला, कोई बाइक वाला इस तरह से पकड़ा जाता है तो ये लोग शेर बनते हैं। दिखता है, वीडियो आया है सामने जिसमें दिख रहा है कि कैसे शेर बन जाते हैं। लेकिन यही लोग वहां पे बिल्ली बिंगी बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, जहां पे करोड़ों का डील होता है, करोड़ों का, लाखों का शराब आता है, बड़े बड़े तस्कर होता है, वहां पे ये बिल्ली बिंगी बन जाते हैं। भीगी बिल्ली, कुछ नहीं चलता है इनका। तो सवाल उठेगा ना, और हम लोग तो सवाल उठाएंगे। जो भी हो, अंजाम देखा जाएगा। लेकिन अगर गलती है तो गलती है, फर्ज सबको अपना निभाना चाहिए।